मित्रों, जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, आपका ग्रह चाल में स्वागत है। मित्रों, हम इस समय ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के बारे में एक सीरीज बना रहे हैं। अभी मैंने चंद्रमा के विषय पर, कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का प्रभाव कैसा होता है, उस संबंध में मैंने विश्लेषण किया था। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कमज़ोर चंद्रमा की क्या निशानियां होती हैं और कमज़ोर चंद्रमा हमारी कुंडली में है तो हमारे जीवन पर को कैसे प्रभावित करेगा, उस संबंध में आज आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं हम आज की चर्चा। मित्रों, जब ऋषियों ने चंद्रमा को इतना बड़ा स्थान दिया है तो आपकी ज़िंदगी में चंद्रमा का बड़ा स्थान क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये जो काल पुरुष का, चूंकि चंद्रमा काल पुरुष का मन है, उसको मन से, चंद्रमा को मन की संज्ञा दी गई है। मन है, हमारा मन है। ज्योतिष के अनुसार भी कुंडली के चौथे भाव पर, यानी कि सुख स्थान पर का स्वामी होता है, यानी हमारे मन का स्वामी होता है। जब हम कुंडली को देखते हैं तो चौथे स्थान यानी कि 4 नंबर की राशि, यानी कि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चूंकि सुख स्थान की राशि है। सुख सुख कब कहा जाता है मित्रों? सुख कब कहा जाता है? सुख, कंप्लीट सुख क्या है? मतलब सुख के सेंस में कंप्लीट सुख किसे कहा जाता है? अगर मेरे पास जमीन है, जायदाद है, लेकिन बच्चे नहीं हैं, तो क्या मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ? बहुत छोटी उम्र में मेरी माता का देहांत हो गया, तो क्या मैं सुखी हूँ? या मेरी माता अक्सर बीमार रहती हैं, तो क्या मैं सुखी रहता हूँ? मतलब अगर ठीक ठाक चल रहा हो तभी हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ, हम सुखी हैं। मतलब कहने का यानी कि जो है, अगर जो है भाई, हम कर्क राशि क्या है? कर्क राशि एक बहती हुई नदी है, एक जल की धारा है। जैसे गंगा माँ हमारी है, उसी तरह से कर्क राशि को ज्योतिष में कहा गया है। चंद्रमा जो भावनाएं हमारे लिए हमारी माँ की होती हैं। हमारी माँ से अधिक विशुद्ध भावनाएं हमारे लिए किसी की नहीं होती। यानी चंद्रमा हमारे लिए प्योर इमोशन है। इसको कहा जाएगा प्योर इमोशन, यानी इमोशन है लेकिन प्योर, क्योंकि चंद्रमा हमारी माँ से है। चंद्रमा हमारी माँ है, क्योंकि काल पुरुष के जो चौथे घर में हम अपनी माँ को देखते हैं, चौथे घर से। तो दोस्तों, यानी इमोशंस है लेकिन प्योर इमोशंस है। चंद्रमा एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए हमारे जीवन में बन जाता है, हमारी कुंडली में जो स्थित होता है। बच्चे के लिए माँ बहुत जरूरी है। हमारे लिए एक संतुलित भावना होना भी बहुत जरूरी है। मतलब यानी इमोशंस अगर नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए एक बैलेंस, संतुलित इमोशंस का होना जरूरी है। तो इमोशंस हमारे लिए कौन नियंत्रित करता है? ये चंद्रमा हमारी कुंडली का चंद्रमा नियंत्रित करता है इमोशंस हमारे लिए। कैसे जानेंगे कि हमारा चंद्रमा हमारे लिए कैसा प्रभाव दे रहा है हमारे जीवन पर? तो मित्रों, अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में है, बैठा है, तो ये कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि कुंडली के ये घर जो है खराब भाव माने गए हैं। कुंडली में बच्चे के जन्म के समय यदि चंद्रमा 6, 8, 12 में होता है तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो अक्सर बीमार, बचपन से ही बीमार होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो चंद्रमा बहुत बड़ा रोल मित्रों अदा करता है। चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में होगा तो ये कमजोर चंद्रमा है उस बच्चे का।
अगर इस चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह देख लेगा तो वह चंद्रमा बेहतर हो जाएगा, बली हो जाएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, अगर उसको एक या एक से अधिक क्रूर ग्रह देखते हैं तो जो है चंद्रमा आपका खराब चंद्रमा है, यानी आपका मन खराब होगा। और अगर एक ग्रह देखता है, एक कोई क्रूर ग्रह देखता है, तो इसको चंद्रमा बैलेंस कर ले जाएगा। यानी मंगल देख रहा है या राहु देख रहा है या केतु देख रहा है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये चंद्रमा समझ लीजिए कमजोर हो गया। अगर चंद्रमा शनि के साथ है और शनि एक पावरफुल प्लेनेट है आपकी कुंडली में, तो और षटबल में भी वो बली है शनि, तो ये चंद्रमा को कमजोर समझ लीजिए, आपका चंद्रमा कमजोर हो गया शनि की ऐसी स्थिति के कारण। अगर जो है आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है उसके आगे पीछे के भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो वहाँ केम द्रुम दोष बन जाएगा। इस चंद्रमा पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, बृहस्पति जैसे ग्रह की, तो ये केम द्रुम द्रोह जो दोष है वो भंग हो जाएगा। यानी कि मित्रों, चंद्रमा को एक शुभ ग्रह का सपोर्ट मिल गया। यानी चंद्रमा को हमारे मन को, हमारा मन चूंकि जल तत्व का है, जल तत्व क्या है? पानी है, और पानी को जिसमें मिला दो वो वैसा हो जाता है। एक गाना भी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो मित्रों जो है, यानी पानी को जैसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से चंद्रमा को भी किसी अच्छे ग्रह के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, या तो वो उसके साथ बैठा हो या उस पर दृष्टि डाल रहा हो, तो मतलब चंद्रमा अच्छा बन जाता है। आप यदि मान लीजिए अकेले हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको बोरियत हो रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा जो है कमज़ोर है, आपका मन भटक रहा है। तो ये इस तरह से चंद्रमा की एक कमज़ोर निशानी पता चलती है। मित्रों, यदि कुंडली में चंद्रमा जो है नीच राशि में है, तो भी चंद्रमा कमज़ोर हो गया। चंद्रमा की जो नीच राशि होती है, 8 नंबर राशि में चंद्रमा जाकर कमज़ोर हो जाता है, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। और यदि जो है क्या नाम कोई शुभ ग्रह बैठ गया उसके साथ, तो उसका वो नीच भंग हो जाएगा, वहाँ चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। बहुत से और भी कॉम्बिनेशंस पत्रिकाओं में मिलते हैं, आपकी जन्म कुंडलियों में मिलते हैं, जिनसे चंद्रमा कमज़ोर या पीड़ित नजर आएगा। किंतु ये मुख्य जो है, जो लक्षण हैं कमज़ोर चंद्रमा के बताए गए हैं, जो आप लोग अपनी कुंडली में आसानी से देख सकते हैं। तो मित्रों जो है, चंद्रमा को समझ सकते हैं कि वह पीड़ित है, कमज़ोर है, या शुभ है और बली है। चलिए, आपको अपनी कुंडली का पता अगर ना हो, मान लीजिए किसी को कुंडली का कुछ पता नहीं होता है, कुंडली के बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका चंद्रमा कैसा है? तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? यानी कि आप अपने मन के बारे में कैसे जान सकते हैं? आप देखें कि आपको जो है, आपको अपने अंदर क्या दिख रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है भावनात्मक हैं, ओवर इमोशनल है ना, मतलब कि जो है क्या नाम आपको बात बात पर रोना आ जाता है, तो ये इसका मतलब आपका चंद्रमा कमज़ोर हुआ। तो ये शारीरिक रूप से या आपकी भावनाओं के रूप से भी देख सकते हैं। आप बहुत ही इमोशनल हैं, मतलब ये अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा, आप बात बात में रो देते हैं। और अगर आप किसी बात से परेशान नहीं आपको हो रही है, तो किसी को आप बीमार भी देखने से आपको दया नहीं आती। मान लीजिए कोई बीमार है,
और आपके अंदर मन में दया की भावना नहीं आती है, सहानुभूति आपको नहीं होती है, यानी कि आप रूखे आदमी हुए, तो आपका चंद्रमा इसका मतलब पीड़ित हुआ। पीड़ित चंद्रमा और कमजोर चंद्रमा में अंतर है, अलग अलग हैं ये कब होगा? जब चंद्रमा क्रूर ग्रहों से दृष्ट होगा, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होगा, या आपकी कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामियों के प्रभाव में होगा, तो ये पीड़ित चंद्रमा कहा जा सकता है। इसको कमजोर नहीं कहेंगे। पीड़ित है, आपको किसी दुखियारे के प्रति इमोशंस ही नहीं आ रहे। जब हम कुंडलियों को देखते हैं, तो यदि किसी प्रकार की कुंडली, इस तरह की कुंडली को देखेंगे तो पता चलता है कि उसका चंद्रमा पीड़ित है या कमजोर है। तो ये सब चीज़ें हम कुंडली से देख करके, मतलब आपके हाव भाव या शारीरिक दृष्टि से या आपके मन से पता किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई कुंडली किसी के पास नहीं है या कोई कुंडली नहीं देखना जानता है, तो इस तरह से भी देख सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशंस में जिसको जाना है, अगर किसी को मेडिकल प्रोफेशंस में जाना है, तो उसका चंद्रमा पीड़ित होना बहुत जरूरी है। उसका चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए। क्यों? अष्टमेश के प्रभाव में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि डॉक्टर जो होता है, तो डॉक्टर अपनी टेबल पर किसी का ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके 10 मिनट बाद वो हाथ धो करके अपना टिफिन खोल लेता है, खाना खाने लग जाता है। यानी उसके पास इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये कैसे होगा? उसका चंद्रमा जब पीड़ित होगा तब ये चीज़ होगी। तो ऐसे लोगों को मेडिकल प्रोफेशन में ज़रूर जाना चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब ये हुआ कि आप अपनी कुंडली में जिंदगी, आप अपनी, अच्छा अब आप अपनी, ये तो मतलब ये इमोशंस की बात हो गई, भावनाओं की बात हो गई। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं कि आपके आसपास आपके पड़ोसी मित्र रहते हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते रहते हैं। मतलब आपको बात बात में भड़काएंगे या आपको बात बात में रुलाएंगे, है ना? आप रोने लगते हैं बात बात में, तो मतलब उनकी बातों पर आप गौर करने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आप अगर बीमार रहते हैं, बार बार होते हैं, तो समझें कि चंद्रमा कमज़ोर है। आपको अगर किसी कारणों से अपनी माँ से दूर चले गए, तो माने कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है कुंडली में। आपकी माता हैं तो आपको इतना प्यार नहीं करती जितना आपके दूसरे भाई बहनों को करती हैं, या आपको ये महसूस होता है कि उतनी अच्छी माँ मुझे नहीं मिली जैसी औरों को मिली है। तो माँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, माँ सभी अच्छी होती हैं। मगर हमको क्या है, हमको अपने इमोशंस जो हैं वो हमको ये सब भावनाएं देते हैं। वो हमारे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के कारण ऐसा होता है। तो इस तरह से मतलब जो है क्या नाम, बातचीत में या व्यवहारिकता में बिल्कुल भी कोई आदमी ठीक नहीं है, आपको ठीक नहीं लगता। आप जो है हमेशा ही दिल की बात करते हैं, व्यवहारिक बातों से आप दूर रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। और ऐसे लोगों को लोग बहुत जल्दी इमोशंस में भी ले लेते हैं और ठगे भी जाते हैं। तो हमारे अंदर एक प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, उसके बहकावे में आ गए, है ना? इस तरह से जो है क्या नाम, हम इमोशनल होने लगे। तो ये जो है वीक चंद्रमा है। अगर बार बार आपको लगता है कि किसी से आपको प्यार में बार बार धोखा मिल रहा है, तो इसका संबंध सीधा तो नहीं, लेकिन यही कहेंगे कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, क्योंकि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितना चालाक है। आप बहुत सीधे हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। इस सिधाई का फ़ायदा सामने वाला उठाता है। तो ये तो आपकी मतलब पर्सनैलिटी से आपके जीवन में दिखाई देने वाले लक्षण हैं कमज़ोर चंद्रमा के,
यदि आपके शरीर में देखा जाए तो आपके शरीर में कैसे पता, शरीर को देखने से कैसे पता चलेगा कि आपका चंद्रमा कैसा है? आपको बार बार जुकाम हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, आपको लंग्स की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, इस तरह की चीज़ें अगर दिखाई देती हैं, एलर्जी है, मौसम की एलर्जी है, धूल धक्कड़ की एलर्जी है, अगर आप पानी से डरते हैं, तो ये भी एक आपकी चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा होने की का लक्षण है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप का मन नहाने के लिए नहीं हो रहा, आज हम नहीं नहाएंगे, चलिए एक दिन नहीं होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप नहीं नहाते हैं, देर तक सोते रहते हैं कि भाई आज वीकेंड है। लेकिन अगर रोज रोज ऐसा मन होता है कि अरे नहाने से क्या करना है, चलिए ऐसे ही चलते हैं, तो ऐसे लोगों का चंद्रमा आप समझ लीजिए कि खराब चंद्रमा है। मतलब कि जो है क्या नाम, आप लेजी पड़े रहते हैं, आप जो है देर से उठते हैं, ये सब जो है खराब चंद्रमा की निशानियां आपके शरीर से या आपके स्वभाव से पता चल जाएंगी आपको। आपको घर की चिंता नहीं है, घर में आपकी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, आप घर को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, तो ये सब जो है क्या है, ये सब जो है आपके कमजोर चंद्रमा की निशानियां हैं। अगर आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप मैले कुचैले कपड़े पहने रहते हैं, खाने पीने के शौकीन नहीं हैं, तो ये भी आपका इससे आप समझें कि आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आपके पास घर है लेकिन घर का सुख नहीं है, यानी हर दिन घर में कलह होती रहती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। आप अच्छा वाहन चाहते हैं, अच्छे वाहन खरीदना, आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आप वाहन नहीं खरीद पा रहे, तो समझ लें कि आपका चंद्रमा कमजोर है। बार बार गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। आपको लगता है कि लग्जरी तो घर में बहुत है, लेकिन लग्जरी का हम इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे, हमारा मन ही नहीं करता। मतलब तो इसका मतलब आपको डिप्रेशन है, किसी बात का डिप्रेशन है, और आप मान कर चलें कि आपका चंद्रमा कमजोर है और पीड़ित भी है। तो चंद्रमा हमारे शरीर में जल तत्व है, और हमारे शरीर में 75% जल की मात्रा है, यानी हमारी बॉडी में। तो चंद्रमा उसका एक नियंत्रक ग्रह है, जल का नियंत्रक ग्रह है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामित्व है उसके पास। तो अगर जो है अमावस्या या पूर्णमासी आती है और उसके आसपास अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप समझ लें कि आपका चंद्रमा निश्चित रूप से कमज़ोर भी है और पीड़ित भी है। तो इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। मतलब जो चीज़ें बताई गई हैं कुंडली में या शरीर के हाव भाव से या घटनाओं के द्वारा, मतलब माँ से जो है 10-12 बातें हमने जो बताई हैं ये, तो इन 10-12 बातों में अगर आपकी 5-6-7 बातें ठीक हैं, तो आप समझ लें कि आप चंद्रमा से आपका के खराब चंद्रमा से आप प्रभावित हैं। और अगर 1-2 चीज़ें मिलती हैं तो कोई दूसरे ग्रह का प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या करना है, मतलब उसको मतलब वैसे तो यह है कि उपाय तो ठीक है, आपको जो प्रारब्ध में जो भी ग्रह जहाँ जिस स्थिति में मिले हैं तो उनको काटना चाहिए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप एक पेन किलर के रूप में उपाय कर सकते हैं। अब उपाय क्या है, सबसे पहले यदि आपकी माँ जीवित है तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करना है, और ये याद रखना है कि उनका हाथ जो है आपके सिर पर हो, यानी आपको रोज आशीर्वाद मिले। इससे आपका भी कमजोर चंद्रमा पुष्ट होगा। यदि आपकी माँ से रोज लड़ाई होती है, माता से नहीं बनती है माँ से, तो आप अपनी माँ को जो है रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, है ना, उनकी इज्जत करना शुरू कर दें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कि माता के पैरों में जन्नत होती है मित्रों। तो इस तरह से जो है, यानी कि अगर ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। आज के ज़माने में, आज के आधुनिक युग में बच्चे सोचते हैं ये सब क्या, पैर छूना, आशीर्वाद लेना, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो फिर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका उपचार भी वो नहीं करना चाहते हैं और वो परेशान रहते हैं। तो ठीक है, मत आप जो है क्या नाम, अगर मत करें, कम से कम उनके पैर छू लें, उनके पैर धोकर धोएं ना, लेकिन कम से कम छू लें। क्या है कि सबसे सरल और बिना पैसे का कि ये उपाय हैं, जो और सबसे बड़ा उपाय है, आप माता को सम्मान देना शुरू कर दें। यदि आपकी माँ नहीं है तो जगत जननी माँ पार्वती की आराधना करें। आप कहेंगे कि आराधना कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको माँ जो है पार्वती के सामने रोज सिर झुकाना है और आपको मन ही मन कहना है कि जय माँ पार्वती, मुझ पर भला करें। मतलब उनसे कह दें कि मुझे आशीर्वाद दें, तो आपके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी। आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के शीश पर रहता है। तो इस तरह से मानसिक रूप से आपको शांति मिलने लगेगी। आप रोज 108 बार या एक माला ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। पानी अधिक पिएं। पानी की बर्बादी को आप रोकें, मतलब जो है क्या नाम, पानी को बहने ना दें बेकार। क्योंकि घर में अगर आने वाले जो है क्या नाम दिनों में अगर कोई आता है तो जो है क्या नाम, पानी के आप भर भर के गिलास मत दें। जब वो मांगे तब पानी दें, क्योंकि ये जल तत्व हमारा जीवन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट तत्व है। और वैसे भी कहा गया है पर्यावरण के हिसाब से कि अगर जल समाप्त हो जाएगा तो जीवन नहीं रहेगा, जल के बिना जीवन नहीं रहता है। आप चाहें तो चांदी की एक चेन या कड़ा भी पहन सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी भी पी सकते हैं। ये या आप जो है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आप वाटर बॉडी के पास रहते हैं, कोई तालाब है, टैंक है, नदी है या झरना है, तो नदी के किनारे आप घूमने जरूर जाएं। आपका चंद्रमा प्रसन्न होने लगेगा और आपका मन भी प्रसन्न होने लगेगा। तो दोस्तों, ये कुंडली में जो है खराब चंद्रमा के ज्योतिषी लक्षण मैंने बताए और उनके उपाय बताए। अगर आपको ये पसंद आए हों तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और कुंडली अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।